महर्षि एच पाठक की कक्षा में आपका स्वागत है। पठत संस्कृतम। देवाधीनं जगत सर्वे मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मेद ब्राह्मण देवता। अगर आपका पंडित, आपको बता रहा हूँ, आपका अगर पंडित सही होगा ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप गाइडेंस जहाँ ले रहे हो ना, पंडित जहाँ पे आप पूजा करवा रहे हो, आप अगर चापलूस पंडित है आपके पास, ध्यान रखना, जो बोलेगा अरे सेठ जी आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप जो बता रहे हो इस दिन पूजा करनी चाहिए तो वो सही होगा। अरे भाई जी, पंडित जी सुनिए, वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको मुहूर्त निकालने नहीं आता है। वो बिजनेस अच्छा कर सकते, मुहूर्त निकालने का काम आपका है। अगर आपका वो पंडित चापलूस से आपके हिसाब से सब चीजें एडजस्ट कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर दो, अभी के अभी रिजेक्ट कर दो। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूं मैं महर्षि एच पाठक आपके मार्गदर्शन के लिए। आज बहुत काम की बात बता रहा हूँ, चापलूस पंडितों से बचो। पंडित ऐसे होने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम समझे, आपको सही गाइडेंस दे। ये नहीं सोचे कर ये बोलने के बाद मेरा क्लाइंट छूट जाएगा या कहीं ये मेरे से रूठ जाएगा, कल मुझे ये बुलाएगा नहीं, मुझको जो इधर झुला रहा है वो झुलाएगा नहीं, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर ऐसा सोच रहा है वो लालची है। लालची इंसान कभी किसी का भला नहीं कर सकता, आप ध्यान दीजिएगा। लालची पंडित पाल के रखा है ना तो आपका भला नहीं कर। ऐसा नहीं है कि पंडित अच्छे नहीं है, लेकिन आपके पास कैसा है, आपके हिसाब से एडजस्ट करता है, आपके हिसाब से पूजा एडजस्ट करता है, आपके हिसाब से काम को एडजस्ट करता है। आप बोलोगे कि सेठ जी आएंगे तभी भोग लगाता है, समझ जाओ गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है। आपका पंडित कैसा होना चाहिए, एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। महर्षि चाणक्य का आपने सबने नाम सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज चल रहा था, उनके राज्य में मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं आपसे। चंद्रगुप्त मौर्य के जब वो सम्राट थे उस टाइम पे सेल्यूकस भारत भ्रमण के लिए आया। भारत भ्रमण करते हुए वो इधर घुमा उधर, भारत के अच्छे से दर्शन किए। फिर उनका नागरिक सम्मान होना था, नागरिक सम्मान करने के लिए जब वो वहां पे मंच पे उनको बुलाया गया, उनका एक भाषण संवाद बनाया गया वहां पे। तो सेल्यूकस ने एक बात कही कि चंद्रगुप्त जी, आपके सम्राट जी, आपके यहाँ राज्य में घूम के, आपके देश में घूम के बहुत आनंद हुआ, बहुत खूबसूरत जगह हैं, इधर बहुत बहुत मुझे आनंद मिला, मेरी पूरी टीम को बहुत आनंद मिला। लेकिन एक समस्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब से मैं भारत में घुसा हूं तब से आपके ये गुप्तचर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं, रंग बदल के, रूप बदल के, जगह बदल के, आदमी बदल बदल के मेरे पीछे घूम रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे आदेश के बिना आपके पीछे गुप्तचर घूमे, नहीं हो सकता है, मैंने आदेश दिया नहीं है। सेल्यूकस जी ने बोला कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे गुप्तचर तो घूम रहे थे और मैं भी सम्राट हूँ, एक जगह का राजा हूँ, मुझे मालूम है गुप्तचर मेरे पीछे घूम रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी बड़ा नाराज हुए, उन्होंने बोला कि सेल्यूकस जी, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मेरे ससुर जी के साथ ऐसी हरकत किसने की, अगर वो खुद मेरे सामने आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। कोने में से एक महर्षि चाणक्य जी खड़े हुए और आए कि सम्राट, आपको जानकारी दे दूं कि ये मेरे आदेश से हुआ है। चंद्रगुप्त जी के गुरु थे चाणक्य, सोच में पड़ गए 2 मिनट के लिए और फिर बोले कि अगर गुरु जी आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी गर्दन उतरवा लेता, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के, ऐसा हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे ससुर जी के साथ ऐसा क्यों किया। तो महर्षि चाणक्य ने जवाब दिया कि सम्राट को मैं जानकारी दे दूं कि ये आपके ससुर जी के अलावा कहीं किसी और देश के राजा भी हैं, और मेरा प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी और देश का राजा हमारे देश में किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, मैं जानकारी रखूं और आपको समय आने पर आपको भी उसकी जानकारी मैं दूं, ये मेरा कर्तव्य है। और कहीं दूसरे देश का राजा है, किसी ने हमला कर दिया तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है।
ये मेरा कर्तव्य था। ये कड़वा बोलने की हिम्मत, कड़वा करने की हिम्मत, दवा भी तो कड़वी होती है। ये हिम्मत अगर आपके गुरु के पास है, आप जहाँ से गाइडेंस लेते हैं उसके पास है, आपके मेंटोर के पास है, आपके पंडित के पास है, तो आप तरक्की कैसे करोगे। मैं अपनी भी एक बात बता दूं, इधर थोड़ी सी अपनी भी तारीफ कर लूंगा मैं। मेरे एक क्लाइंट थे, नाम नहीं लूंगा, क्लाइंट थी, वो मेरे से गाइडेंस लेने के लिए आए कि कुंडली मैच कर लेते हैं। शादी की बात थी, कुंडली मिलाने के लिए मेरे पास आए। जिसकी शादी कुंडली मिलानी थी वो लड़की, उसकी बड़ी बहन और उसकी मम्मी, तीनों मेरे पास आए। कुंडली मिलान कर रहे थे। कुंडली मिलान करते हुए उसकी मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छा लड़का है गुरुजी, इसके साथ मिलनी ही जानी चाहिए। मैंने कुंडली मिलाई। कुंडली मिलाते मिलाते उनकी बातों से मैं समझ रहा था साइकोलॉजी कि इसको किसी भी तरीके से इसके साथ शादी करवाना ही चाहते हैं। मैंने कुंडली देखी, बोला गुण तो मिल रहे ठीक ठाक, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लड़का, क्योंकि कुंडली भी तो मिलानी है, गुण नहीं मिलाने, कुंडली मिलाना अलग होता है। उसमें मैंने देखा, बोला इनका नहीं जमेगा, ये 1 साल में ये दोनों अलग हो जाएंगे, आप इसके साथ इसकी शादी मत कीजिएगा। बोले गुरुजी अच्छा, ये इनकी लाइफ में हर चीज, बड़ी बेटे की शादी सब मेरी गाइडेंस से हुई है, और ये बात मानते, लेकिन थोड़ा सा 2 4 5 6 जगह घूमने वाले लोग थे, कहीं न कहीं और चक्कर खा लेते थे। तो मेरे को बोले 5 6 जगह कुंडलियां मिला के आए हम लोग, सबने तो बोला कि आगे बढ़ो शादी करो। बोला वो लोग बोले होंगे आपने, क्योंकि उनको बताया होगा कि लड़का सेट है, पैसा कमाता है, उस हिसाब से चापलूस पंडितों ने आपको सलाह दे दी। उन्होंने सोचा कि लड़की तो सुखी ही रहेगी। पैसों से सुख नहीं मिलता है, ध्यान देना। पैसा करोड़ों हो, क्रेडिट कार्ड 100 जेब में पड़े हो, उससे थोड़ी सुख मिलना है। मैंने बोला कि मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और उसकी मम्मी और बहन के सामने मैंने लड़की को बोला, ये नीचे उतरते ही तेरे को समझाएंगे कि लड़का पैसे वाला है, सेट है, तू कर ले शादी। मेरी एक बात नोट करके जाना, कितना भी समझाए मत करना इसके साथ शादी, नहीं तो तकलीफ में आएगी। लड़की ने बोला ठीक है। लड़की गई नीचे, उसको वैसे ही समझाया गया। और भी 1 2 जगह कुंडली मिलाई गई, सबने हाँ बोला। और उन्होंने बाद में लड़की को समझाया, देखो 6 7 लोग 8 लोगों ने बोला है, एक नहीं मना बोला है, बाकी 8 लोगों ने बोला है कि करना चाहिए शादी, गुण मिल रहे हैं, कर ले, लड़का सही है, ऐसा लड़का तेरे को फिर मिलेगा नहीं। दोनों की सगाई हो गई। और मैंने एक दूसरी चीज उस लड़की को बोली थी, बोला अगर फिक्स करवाते भी हैं जबरदस्ती, तो कम से कम 1 साल तक शादी मत करना। लड़की ने इस चीज को ध्यान रखा, इसलिए थोड़ा सा उसने टाला, लेकिन वो लड़के के साथ धीरे धीरे अटैच होने लगी। एक टाइम ऐसा है कि कुछ छोटी सी चीज में उस लड़की की मम्मी उस लड़की से नाराज हो गई। कहीं पे बुलाया था 5 मिनट, लड़की थोड़ा लेट पहुंची, नाराज हो गई, उसने सगाई तोड़ दी इस छोटी सी बात पे। लड़की अटैच, डिप्रेशन में चली गई, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। फिर ये पूरी की पूरी फैमिली मेरे यहाँ पर आई, ये लड़के को इसके दिमाग से निकालो। मतलब निकालो क्या, इसको बिठाया किसने, आप लोगों ने। मैंने तो पहले मना बोला था। अरे 7 8 पंडित, बोला चापलूस पंडितों के चक्कर में पड़ोगे तो ये हाल होगा। 3 साल तक उस लड़की ने, मेरे बात बता रहा हूँ, अभी शादी हुई है उसकी, 3 साल तक बहुत डिप्रेशन में, मतलब ऐसी हालत, आप डिप्रेशन की वो स्टेज जो आपने सोची नहीं होगी, उस स्टेज में वो लड़की थी। फिर मैंने उसको समझाया बुझाया, बहुत टाइम लगा मुझे भी समझाने बुझाने में, लेकिन आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके शायद 3 4 महीने पहले, फेब के आसपास में उसकी शादी हो गई। इसलिए बोलता हूँ, चापलूस पंडितों के चक्कर में पड़ोगे ना, डिप्रेशन में जाओगे, आपका बिजनेस है ना डाउन हो जाएगा, तकलीफें आएंगी। क्योंकि वो आपको सलाह ही आपके हिसाब से दे रहा है, आपके हिसाब से सलाह नहीं है चाहिए, आपको समय के हिसाब से चाहिए, टाइम क्या चल रहा है उसके हिसाब से सलाह चाहिए। आज अगर ऐसी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसी आपको चाहिए ना, तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। चापलूस पंडितों में जितने लोग फंसे सब निकलेंगे, तोने टोटके और चापलूस पंडितों, इन सब से बचना। आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ। अगर बात ठीक लग रही है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर बातें अच्छी लग रही है आपको, और है ना लाइक कर लो, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और वीडियो तो आपके लिए बनाता हूँ मैं, भारत की एक बात भी बताता हूँ, है ना, तो बड़े प्रेम से, आपको मालूम है क्या कहना है, ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलना है ना, वंदे मातरम, जय हिंद। ज्ञान वैभवम वेद